मौजूदा वक्त में झारखंड की सियासत में अभी सबसे ज्यादा चर्चा गीता कोड़ा की है। झारखंड के सिंहभूम संसदीय सीट की वर्तमान कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पलटी मारकर उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को झारखंड में बड़ा झटका दिया है। 17वीं लोकसभा में अब झारखंड से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में पूरे झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तरफ से गीता कोड़ा कांग्रेस पार्टी की एकमात्र सांसद थी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें फिलहाल 12 सीटें एनडीए के कब्जे में हैं। एक सीट कांग्रेस के पास थी और दूसरी जेएमएम के पास है। एक तरह से कहा जाए तो गीता कोड़ा के पार्टी बदलते ही झारखंड में एनडीए के पाले में अब 14 में से 13 सीट आ गई है। पूरे झारखंड प्रदेश में एकमात्र राजमहल की सीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, भाजपा इस सीट पर पूरा जोर लगाएगी। आपको बता दें कि गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। वर्ष था 2019, जब गीता कोड़ा ने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा को हराकर लोकसभा का चुनाव जीता था। तभी से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की नजर इन पर पड़ गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस प्रयास में लगे थे कि कोल्हान के इस सांसद को कैसे अपनी ओर किया जाए। हालांकि बीच बीच में गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें और चर्चाएं जोर पकड़ती रहती थी, लेकिन अब ये सच हो गया। झारखंड में कोल्हान क्षेत्र शुरू से ही भाजपा की कमजोर कड़ी रही है, क्योंकि 6 विधानसभा सीट में से वर्तमान में एक भी भाजपा के विधायक नहीं है। यहाँ 5 पर जेएमएम और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने से साफ है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि गीता कोड़ा कोल्हान के एक कद्दावर नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी भी है। अब देखना है कि सियासत में राजनीतिक करवट लेने के बाद गीता कोड़ा को कितना फायदा होता है और इसके जरिए कोल्हान में सेंधमारी से भाजपा को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कितना फायदा मिल पाता है। बताते चलें कि गीता कोड़ा के पति पूर्व सीएम व पूर्व सांसद का राजनीतिक जीवन भाजपा से ही शुरू हुआ था। वे पहली बार वर्ष 2000 में भाजपा के टिकट पर जगन्नाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर जीते थे और तत्कालीन भाजपा सांसद लक्ष्मण गिलुवा के उस समय करीबी होने के कारण वह बाबूलाल सरकार में खनन राज्य मंत्री भी बने। लेकिन अगले चुनाव में वर्ष 2005 में सिटिंग एमएलए होने के बावजूद भी जब भाजपा ने मधु कोड़ा को टिकट नहीं दिया, तब वे निर्दलीय चुनाव लड़े और जनता की सहानुभूति के आधार पर आसानी से जीत दर्ज की। सूत्रों की माने तो मधु कोड़ा और तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा की प्रतिद्वंदिता की वजह से उनका टिकट काटा गया था। हालांकि यही मधु कोड़ा अपने दूसरे कार्यकाल में यूपीए की सरकार में इतिहास रचते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 22 महीने के लिए कांग्रेस व झामुमो के समर्थन से एक निर्दलीय सीएम बनकर झारखंड की राजनीति में ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि कोड़ा दंपति भाजपा में जाने के जितने उतावले थे, उससे कहीं अधिक भाजपा उन्हें अपने पाले में देखना चाहती थी। गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पार्टी आला कमान से वे विभिन्न कारणों से नाराज चल रही थी। उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलबाजियों के बीच भी कांग्रेस आला कमान ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि गीता कोड़ा कांग्रेस आला कमान से प्रदेश अध्यक्ष का पद मांग रही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बना दिया गया। हालांकि गीता कोड़ा की नाराजगी सामने आने के बाद उन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। गीता कोड़ा और उनके पति मधु कोड़ा ने देश के राजनीतिक इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा के नाम निर्दलीय विधायक होने के बावजूद झारखंड में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं गीता कोड़ा ने भी महज 26 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव जीता था। तब वे विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक थे। गीता कोड़ा को अपने पति और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का सानिध्य सियासत में मिला। गीता कोड़ा का राजनीतिक सफरनामा वर्ष 2009 से शुरू होता है, जब उनके पति मधु कोड़ा ने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बने। मधु कोड़ा के सांसद बनने के बाद उनकी परंपरागत जगन्नाथपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई। उस समय तक मधु कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके थे। तब उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने उसी साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जगन्नाथपुर सीट से चुनाव लड़ा और विजयी भी। उनकी जीत का सफर 2014 में भी जारी रहा।
उन्होंने भाजपा के मंगल सिंह सोरेन को 24,000 वोटों से हरा दिया। हालांकि उसी साल उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, मगर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वर्ष 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को 72,000 वोटों से हराया। मधु कोड़ा ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो काफी मुश्किलों के दौर से गुजरे थे। इस दरमियान उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने ही उनके डूबते राजनीतिक कैरियर को सहारा दिया और खुद भी सियासत में पांव रखा। गीता कोड़ा के राजनीतिक बयानों पर नजर डालें तो उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। सिर्फ भाजपा ही नहीं, उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बयान नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा मुद्दों की ही बात की है। यूपीए सरकार में रहते हुए भी उन्होंने खतियान आधारित मुद्दा पर खुलकर बोला है। वहीं मधु कोड़ा का जनता के बीच काफी मिलनसार व्यक्तित्व प्रचलित है। कुल मिलाकर कोड़ा दंपति ने अपने क्षेत्र के मुद्दों को मुखर होकर सरकार के समक्ष रखा है। कुल्हान क्षेत्र की जनता का अपने नेता तक सीधी पहुंच और हर समस्या का ऑन स्पॉट समाधान का ही परिणाम है कि इस दंपति को वहां से कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बता पाएगा कि कुल्हान क्षेत्र की जनता पर उनके चहेते नेता का प्रभाव था या वे राजनीतिक पार्टियों से प्रभावित थे। कुछ लोगों का मानना है कि कोड़ा दंपति ने सिर्फ मुकदमों से बचने के लिए पार्टी बदली है। उनके चुनाव पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इसका फायदा भाजपा को जरूर मिल सकता है। इधर सियासी गलियारे में एक चर्चा और जोरों से है कि भाजपा की नजर अब कांग्रेस के नाराज विधायकों पर है। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के 17 विधायक हैं, जिनमें दर्जन भर पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेएमएम के भी विधायकों पर भाजपा की नजर है। भाजपा इस बार कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के सफाये पर भी आमादा है। संभव है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने तक अगले कुछ महीनों में कांग्रेस और जेएमएम के कुछ विधायक भी भाजपा के शरणागत हो जाए। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।